नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जनमुद्दे में बात करेंगे मध्य प्रदेश के रीवा की, जहां शासन की महंती योजना में भ्रष्टाचार का ये मामला सामने आया है। बता दें कि यहां जल जीवन मिशन में हुआ व्यापक भ्रष्टाचार, जिस वजह से 109 गाँव के लोग परेशान हो रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। मध्य प्रदेश का रीवा जिला, जहां शासन की महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन में व्यापक भ्रष्टाचार किया गया है। आपको बता दें कि जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत रीवा जिले के 109 गांवों में 2022-23 तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था, जो अभी तक 50% भी नहीं हो पाया, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं जल जीवन मिशन के GM चित्रांशु उपाध्याय के द्वारा ठेकेदार पर कार्रवाई करने की बजाय उसे एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिया जा रहा है, जो समझ से परे है। इतना ही नहीं, इनकी मेहरबानी से ठेकेदार का लगभग पेमेंट भी पूरा हो चुका है, जबकि ठेकेदार के द्वारा 50% भी कार्य पूरा नहीं किया गया। वहीं जब इस मामले में GM से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फोन पर ही अपना बयान दे डाला। आपको बता दें कि पहाड़िया में स्थित कंदेला प्रोजेक्ट से लगे गाँव में अभी तक पानी नहीं पहुँच पाया। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि 1.5 वर्ष पूर्व कनेक्शन तो दे दिए गए, लेकिन नलों से पानी अब तक नहीं आया, जिसके चलते ग्रामवासी तालाब का दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। हर गांव में मुश्किल से रोड के अगल बगल रहने वाली आबादी को दिखावे के लिए कनेक्शन दे दिया गया, लेकिन अंदर की बस्तियों में न तो पाइप लाइन गई और न ही कनेक्शन दिए गए। हर गांव में कई जगह तो पाइप ही नहीं डाली गई है, लेकिन राशि का आहरण जरूर कर लिया गया है। जल योजना, पानी की टंकी भी आपके गांव में बनी हुई है? जी सर, तो हम लोग के लिए क्या है जब पानी ही नहीं आता है। हाँ जी हाँ, हम लोग के यहाँ कनेक्शन भी है, फिर भी पानी नहीं आ रहा। ये कनेक्शन कब किया हुआ था? कनेक्शन तो हो गया 1 साल हुए। हाँ, शुरू में एक आध बार पानी आया? जी हाँ, पहले आया था, फिर उसके बाद नहीं आया। तो पानी के लिए क्या करते हैं आप लोग? अब क्या करें, यही तालाब है हम लोग को आधार, तालाब से ले आते हैं, निस्तार कर रहे हैं। अब गर्मी की शुरू हो गई है, अगर मान के चलिए अब तालाब भी सूख गया फिर? हाँ, तो फिर पानी हम लोग कहाँ पाएंगे। पानी सप्लाई लगी है पर आता नहीं है पानी। कब लगी थी ये सप्लाई? अब ये सप्लाई तो अगले साल लगी थी। हाँ, बीच में आया, फिर अब आता ही नहीं है। आज 2 महीने हो गया। तो फिर पानी के लिए कहाँ जाते हैं आप? कहाँ से पानी लाते हैं? बस यही तालाब से ले आते हैं, वहीं से निस्तार कर रहे हैं हम लोग। तो जो ये कनेक्शन वगैरह किए थे आप लोग, तो कभी देखने आते हैं वो लोग जिनने कनेक्शन किया था कि पानी आ रहा? कोई नहीं आता। आज 2 महीने बहुत तकलीफ है पानी को, हम लोग अब परेशान है पानी बिना। नहीं आता है। कब से नहीं आ रहा है? एक बार आया, फिर नहीं आया, 3 महीना हो गया। सिर्फ एक बार आया? एक बार आया कनेक्शन के बाद? हाँ, तब से आज तक पानी नहीं आया। तो आप लोग पानी के लिए कहाँ जाते हैं? गाँव जाते हैं पानी के लिए। क्या सुविधा है गांव में पानी? कुछ नहीं सुविधा है। तालाबों में पानी है यहाँ? नहीं है। गाय भैंस कैसे पानी पीती हैं? पानी कहाँ से पीते हैं, सब मर रहे हैं पियासन। इस गांव में कितने घर होंगे? 50 घर होंगे। 50 घर हैं। हाँ। पानी ये नल लगा रहा पे पानी आता नहीं है। हाँ, ये कितने साल पहले नल लगा रहा? ये तो महीने लगा है नल, 1 साल 1.5 साल था। हाँ, शुरू में काट बराबर रहा? हाँ, शुरू में आता रहा पर अब नहीं आता। अब आ गई गर्मी तो अब क्या कर पानी खिलाने? अब क्या कर, हमारा पानी बिना जल ही अनाज और जल ही तो है जीवन। पानी कोई समस्या ये सर जी के यहाँ नल योजना लगा हुआ, टोंटी भी लगी हुई है, कनेक्शन भी किया गया है, लेकिन पानी नहीं आ रहा सर। 1 साल हो गया। कभी शुरुआत में एक बार आया है और यहाँ सरपंच के पास जाते तो कहते हम क्या करें। तो अच्छा, सरपंच से आप शिकायत कर चुके हैं? जी, कई बार अशोक, अच्छा, कई बार कर चुके, कोई सुनता नहीं है सर जी। यहाँ टंकी भी जाते हैं, कोई कहते हैं तो कोई कहता है हम क्या करें। अच्छा, यही पास में तो है आपके? पास ही में है, 500 मीटर में है। अच्छा, कोई सुनता नहीं है। अपना पति तो बगल में है नहीं जी। जब ये स्थिति ही तो क्या लागत है बराबर की जी? तो गाँव थोड़ा जैसा यहाँ समस्या तो दूर वालों को भी ऐसी समस्या है, दूरबान का तो समस्या है जी। माने ये क्या लग रहा है अपना के शासन जो योजना चलाई, योजना पैसा खर्चा कर रही है, लेकिन मानो गरीबों को कोई सुविधा नहीं मिल रही। गरीब परेशान है, पानी बिना हम लोग परेशान है। गर्मी है, छेरी बकरी मवेशी सब लोग चीज यहाँ परेशान सर जी। सरकार से क्या गुहार लगाना चाहिए? गुहार ये लगाना चाहते सुविधा हम लोगों को दे, व्यवस्था करवाएं,
अच्छा, अब गर्मी सीजन है, गर्मी के सीजन है सर जी, क्या कर, अब ये तालाब है, तालाब भी सूखा हुआ है, पानी नहीं मिल रहा हम लोगों के लिए। गुरुआ है, मनई है, सब है। ग्राम योजना में जो पीएचई ने कार्य किए हैं उनमें से लगातार हम लोग ये फोकस कर रहे हैं कि ऐसी सभी योजनाएं हमारी ग्राम पंचायतों पर हैंडओवर होती जाए, क्योंकि ये भी देखने में आया है कि एक बार योजना का निर्माण हो गया, पीएचई ने पाइपलाइन बिछा दी, अपने जो सोर्सेज हैं उनको बना दिया, लेकिन यदि उनको संधारण भली प्रकार से नहीं किया जाएगा तो ये योजनाएं फिर भली प्रकार से चलती नहीं है। तो जो योजनाएं पूर्ण हो गई थी, इनमें कार्य पूर्ण हो गया था, उन योजनाओं के लगातार हैंडओवर के काम चल रहे हैं। अपने यहाँ 224 में से लगभग 107 योजनाएं ऐसी हैं जो विभिन्न ब्लॉक में हैंडओवर की जा चुकी हैं। जो शेष ऐसी योजनाएं कुछ कार्य बचे हुए हैं, ट्रायल फेज में है, उनका लक्ष्य रखा गया है कि वो मई के महीने में हम लोग उन योजनाओं को पूरा करके और ग्राम पंचायतों को हैंडओवर करें, ताकि वॉल्व ऑपरेशन और आगे के काम संबंधित ग्राम पंचायतें करें। थर्ड प्रकार की योजनाएं वो है जिसमें कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को हम लोगों ने टर्मिनेट किया था, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैकलिस्ट किया था, तो वो टेंडर दोबारा से हुए हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स में काम चल रहा है। अपने यहाँ रायपुर, सिमरिया और रीवा 3 ब्लॉक ऐसे हैं जिनमें से कंदेला समूह योजना में, समूह नल जल योजना में बहुत सारे गांव, हमारे 109 से अधिक गांव इसमें कवर हुए हैं। इसमें हम लोगों को भी 1-2 शिकायतें मिली थी जहां पर ग्राम पंचायतें इन योजनाओं के वॉल्व ऑपरेशन नहीं कर रहे थे, तो उनमें काम भी चालू कराया गया है। तो कुल मिलाकर के जो ऐसी नल जल योजनाएं हैं जिनमें पाइपलाइन है, सोर्स है, लोगों के कनेक्शंस हैं, अगर उनमें कोई इश्यूज हैं, उनमें बीच की कोई पाइपलाइन डिस्टर्ब है तो उन पाइपलाइंस को ठीक करना, ये काम जो है इस समय प्राथमिकता से किया जा रहा है। तो ये पूरा मामला रीवा से निकलकर सामने आया है, जहां पर लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचा। लगातार इसको लेकर लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। कई सालों से समस्या उनकी बनी हुई है, शिकायत कर चुके हैं। 109 गांव के लोग यहां पर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पर अब तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया है। क्या है पूरा मामला और क्यों पानी अब तक नहीं पहुंचा, जबकि पाइपलाइन भी यहां पर बिक चुकी है, फिर भी पानी नहीं मिल रहा है। तालाब का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। जानकारी लेंगे कि पूरा मामला आखिर क्या है। राकेश शुक्ला संवाददाता रीवा से हमारे साथ जुड़ गए। जी राकेश जी, पूरा मामला जरा बताएं। पानी नहीं पहुंचा है, नल जल योजना शुरू कर दी गई है, यहाँ पर पाइपलाइन बिछा दी गई है और कई जगह पाइपलाइन नहीं बिछी है, वहां समझ में आता है, लेकिन जहां पाइपलाइन बिछाई गई है वहां पर भी पानी नहीं पहुंच रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक सरकार की महत्वपूर्ण योजना है जो 2019 में शुरुआत हुई इसकी, और 2021 तक 109 गांवों में पानी पहुंचाने का जो शासन का लक्ष्य था वो अभी तक मुश्किल से 50% भी नहीं हो पाया है। और ग्रामीण अंचलों में ये हालात है कि वहाँ पे अब क्योंकि गर्मी का सीजन है तो ऐसे में पानी के लिए जो है हाहाकार मच चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, पानी के लिए हाहाकार मच चुका है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ के ग्रामीण शिकायत लगा रहे हैं कि 50% काम अब तक पूरा नहीं हुआ, लेकिन ठेकेदार की मनमानी भी साफ नजर आ रही। भ्रष्टाचार का ये मामला उठा रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। जी बिल्कुल वैशाली जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस ठेकेदार को यह कार्य सौंपा गया था, अगर उसने समय सीमा में कार्य पूरा नहीं किया था तो जो यहाँ जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो रीवा में जीएम बैठे हुए हैं जल निगम के चित्रांशु चतुर्वेदी जी, तो उन्होंने ठेकेदार के ऊपर कार्यवाही करने के बजाय उसे जो है एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन देते गए उसको, और ये सब क्यों किया गया ये बात समझ से परे है। जी वैशाली बिल्कुल, ठेकेदार आपसे जानना चाहेंगे राकेश जी, ठेकेदार को पैसे पूरे दे दिए गए हैं, काम उसने अधूरा छोड़ दिया, तो अभी ठेकेदार क्या कर रहा है? वहां पे काम करवाता है या फिर उसने अपने पैसे लेके साइड हो गया है वो? वैशाली जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैंने इस मामले को लेकर जीएम साहब से बात करनी चाहिए तो जीएम का कहना ये था कि जो यहाँ पे पेमेंट की प्रक्रिया होती है हमने उसी आधार पे पेमेंट किया है। लेकिन मैं वैशाली जी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि नल जल योजना जो सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, इसका कोई भी कार्य किए बिना जो है ठेकेदार को लगभग पेमेंट किया जा चुका है और ठेकेदार ने कहीं पे भी गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं किया है। जी वैशाली बिल्कुल, सवालों के घेरे में तो ठेकेदार भी आता है, क्योंकि जिस तरीके से उसने काम लिया और वो समय पे पूरा काम नहीं करके दिया और उसके बाद पैसे भी ले लिए हैं और उसके बाद भी उसका काम अब तक पूरा नहीं किया गया, लोग परेशान हो रहे हैं, ठेकेदार पर भी सवाल उठेंगे। लेकिन हम आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, अगर पानी की व्यवस्था नहीं है, इनके क्षेत्र में पानी नहीं मिल रहा है, तो जिस तरीके से ये जानकारी आई कि तालाब से जाके पानी लाते तो वहां पर भी गंदगी है, गंदा पानी पी रहे हैं यहाँ के, क्या ये बात सच है कि सच में ये लोग तालाब का गंदा पानी पी रहे हैं? जी वैशाली जी, हमने तो वहाँ पे ग्राउंड जीरो रिपोर्ट की है और हमने देखा है कि लोग किस तरीके से तालाब का गंदा दूषित पानी जो है
पीने को मजबूर हो रहे हैं। जी। कुल मिला के कहा जाए तो उनका जीवन यापन ही उस तालाब के माध्यम से ही हो रहा है, जहां पर जानवर भी लौट रहे हैं और वहीं से ग्रामीणों को पानी पीने का उपलब्ध हो रहा है। बिल्कुल, कितना समय हो गया इनके यहाँ पर क्षेत्र में इस तरीके की समस्या, पानी की समस्या बनी, और कब से ठेकेदार ने यहाँ पर काम अधूरा छोड़ के रखा है? और वैशाली जी देखिए, पानी की अगर समस्या की बात की जाए तो पानी की समस्या तो वहाँ लंबे समय से थी, लेकिन सरकार ने जब ये महती योजना चालू की 2019 में, जब ये कंदैला प्रोजेक्ट चालू किया गया तो लोगों को एक आस लगी कि अब हमें भी मीठा पानी पीने के लिए मिलेगा, लेकिन ठेकेदार और विभाग की मिली भगत के चलते आज तक 50% भी कार्य पूरा नहीं हो पाया, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा। जी वैशाली। बिल्कुल, ठेकेदार और विभाग की मिली भगत साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई देती है, लेकिन जिस तरीके से ठेकेदार तो अपनी मनमर्जी चला रहा है, विभाग के अधिकारी, क्या उनसे सवाल जवाब करा आपने इस पूरे मामले को लेकर? उनसे पूछा कि पानी आखिर क्यों नहीं पहुंचा रहे, समस्या कहाँ आ रही है इनको? वैशाली जी देखिए, यहाँ जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं उनसे भी चर्चा की गई, तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों में भी एक रोष बना हुआ है कि आखिर गांवों में पानी क्यों नहीं पहुंचा है। लेकिन जो विभाग के जिम्मेदार अधिकारी बैठे हुए हैं, उन्होंने ठेकेदार को इतना संरक्षण क्यों दिया, ये बात समझ से परे है। जी वैशाली जी। बिल्कुल, समझ से परे जरूर ये मामला आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पानी मिलना चाहिए वो पानी नहीं मिल रहा। तो क्या अब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी सरकार की तरफ से यहाँ पर, ये वहाँ पे जो क्षेत्र के माफ कीजिए विधायक है या क्षेत्र के नेता लोग हैं, उन्होंने कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी इनके लिए नहीं करके दी है अब तक? बिल्कुल वैशाली जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमने वहाँ गाँव के हालात देखे तो जो पुराने हैंडपंप है वो भी बंद पड़े हुए थे। इस तरीके में ग्रामीणों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता था, तालाब का पानी। और जैसा कि विजुअल्स में आसानी से देखा जा सकता है कि महिलाएं किस तरीके से तालाब से पानी ढूंढने को मजबूर है। यहाँ तक कि हमने जब वहाँ पे दौरा किया तो देखा कि छोटे छोटे बच्चे आपको रोकना चाहेंगे, वापस आपके पास आएंगे। राकेश जी आपके पास वापस आएंगे। नरेंद्र प्रजापति विधायक है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सभी को। बिल्कुल नरेंद्र जी, ये मामला रीवा से सामने आया, कंदेला प्रोजेक्ट से लगा जो गांव है, 109 गांव के लोगों की समस्या बनी हुई है, पानी नहीं मिल रहा है। जल जीवन मिशन वहां तक पहुंचा है, पाइपलाइन पहुंची है, समय हो गया लेकिन पानी नहीं पहुंचा है, क्यों? जी यहाँ पर ये मनगवा में नहीं कर रहे। जी नरेंद्र जी, प्रोजेक्ट काम कर रहा है और यहाँ पर गांव के आधे लोगों को तो पानी मिल रहा है, लेकिन पूरी टैंकी पानी नहीं प्राप्त हो रहा है। तो इसका हम लोग रिवीजन करते रहते हैं, बैठक हम लोग करते हैं और संबंधित अधिकारियों को भी दिशा निर्देश देते हैं। अभी प्रेजेंट में मैं वही करेला गांव में ही हूँ। जी, तो लेकिन अगर आप वहाँ पर गाँव में मौजूद है तो जरा आप जानकारी निकालिए, किसी को पानी नहीं मिल रहा है वहाँ पे, जनता वहाँ पे परेशान है? किसी को नहीं मिल रहा है ऐसा नहीं है, जिनको पानी मिल रहा है तो उस पानी का लाभ ले रहे हैं, जिनको नहीं पानी मिल पा रहा है तो उनके पास पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं देखिए, हमारे सामने जो जानकारी आई है, हमारे संवाददाता भी वहीं पर है और हमारे सामने जो जानकारी महिलाएं खुद आगे आके बता रही हैं कि पाइपलाइन बिछी है, कुछ समय पहले पानी आया था, उसके बाद से आज तक पानी नहीं आया इनके क्षेत्र में, तालाब का गंदा पानी पी रहे हैं। लेकिन पाइपलाइन बिछी है ना जी, पाइपलाइन बिछी है, इसकी रिपोर्टिंग है ना। आपकी आवाज कट के आ रही, जरा फिर से बताएंगे? कट के आ रही क्योंकि गाड़ी चल रही है ना, मैं इसी गांव में तो हूँ। पाइपलाइन बिछी है ना जी, पाइपलाइन बिछी है, वो ये कह रहे हैं कि पाइपलाइन बिछी है, लेकिन उसमें पानी पहले पानी भी जी आया ना जी, कुछ दिन पहले पानी आया ना, उसमें सिर्फ एक बार पानी आया है। आप तो विधायक है वहाँ के, आपको तो सारी जानकारी होगी ना सर। हाँ ठीक है, उसको हम लोग रिवाइज कराएंगे, देख लेंगे। पाइप अगर बिछा हुआ है तो उसमें पानी लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ठेकेदार की मनमर्जी का मामला सामने आया है, ठेकेदार की मनमर्जी चल रही है, जीएम की मिलीभगत चल रही है, भ्रष्टाचार हुआ, इसमें काम 50% भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन उनकी पेमेंट ठेकेदार की पूरी कर दी गई है। क्या ये संभव है? संभव नहीं हुआ है तो संबंधित ठेकेदार को सीधा अपन जिसको कहा जाए ब्लैक लिस्टिंग में करवाएंगे। ठीक है, आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन नरेंद्र जी आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए थी और इस पर काम पहले से होना चाहिए था? इतना लंबा समय हो गया, पूरी जानकारी होनी चाहिए, पूरी जानकारी है। और जहाँ पर कनेक्शन है, पानी आ रहा है तो उसकी भी तो मुझे जानकारी है ना,
किसी एक दो व्यक्ति ने आपको बतला दिया तो ऐसा थोड़ी है कि पूरी योजना नहीं। देखिए, एक दो व्यक्ति ने नहीं बताया हमको, एक दो लोगों ने नहीं बताया, लगभग बहुत सारे लोगों ने ये शिकायत की है, उसके बाद ये मुद्दा उठा है कि वहाँ पर पानी नहीं पहुँच रहा है। लोगों को सबसे बेहतरीन सुविधा है, हमारे राज्य सरकार ने 181 की सुविधा उपलब्ध करा दी है। तो अगर किसी को छींक भी आती है ना तो 181 लगा देते हैं। जी, शिकायत की गई है, हम आपको बता देते हैं। आप तो खुद वहाँ पर विधायक जी हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं शिकायत की गई है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। लगातार शिकायत इनकी तरफ से की गई है, सुनवाई नहीं हुई है सर उनकी। चलिए ठीक है, तो उनको आप मेरे पास भेजिए, मैं मिल करके बात करूंगा और उनके घर में पानी पहुंचेगा। और जहां पर सर ये भी बता दीजिए, आप आश्वासन दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि सरकार की नल जल योजना लोगों तक पहुंचे, यही मंशा है ना सरकार की। लेकिन जिस तरीके से ये भी आरोप लगे हैं वहां पर कि कुछ जगहों पर सिर्फ दिखावे के लिए नल लगा दिए गए और कुछ जगहों पर आज तक पाइपलाइन ही नहीं पहुंची है, जबकि वो यहाँ पर पाइपलाइन उनको देने की, नल कनेक्शन देने की बात कह रहे हैं। मैडम, ऐसा है कि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ी परियोजना है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर पेड़ लगाएंगे तो अगर दूसरे तीसरे दिन चाहते हैं कि फल आ जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पर बाढ़ सागर डैम से पानी आना है, तमस यहाँ पर एक नदी है, वहां से पानी आना है, बड़े बड़े पाइप यहाँ पर बिछे हुए हैं और बीच में स्टॉक भी मतलब रहता है। हम लोग तो विजिट करने वाले लोग हैं, देखते हैं कि काम चल रहा है। जहाँ कहीं भी हीला हवाली है उसे हम लोग ठीक करने का प्रयास करेंगे। यदि कहीं पर किसी ठेकेदार की जिम्मेदारी आती है तो उसको सीधे ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। नहीं, ये बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई करेंगे। और ठीक है, आपने जो आश्वासन दिया है, हम यही चाहेंगे कि जल्द ही वहां के जो रहवासी हैं उनको पानी मिले, क्योंकि भीषण गर्मी देखिए पड़ना शुरू होने वाली है और अभी से अगर पानी के लिए इस तरीके से ये लोग परेशान होंगे तो आगे आप खुद समझदार हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोगों को कितनी परेशानी होगी। बिल्कुल सही बात है, परेशानियों को झेलना और उनसे पार पाना। ठीक है, आप बिल्कुल पूरी तरीके है। अगर आप ये कहें कि भाई जी मतलब प्रफुल्लित हो जाए तो थोड़ा सा टाइम लगता है, वेट एंड वॉच रहना चाहिए। और जो जिन लोगों के घर में पानी आ रहा है मैं खुद देखता हूँ ना जी, लेकिन हम यही चाहेंगे कि एक बार आप क्षेत्र में अगर हैं, जनता की समस्या सुने, वहाँ के लोगों से 1 to 1 बात करें तो शायद आपको समस्या और जल्दी समझ में आएगी। आपने ऑडियो में कनेक्ट किया, अगर लाइव कनेक्ट किया होता तो मैं दिखा देता कि मैं कहाँ पर हूँ। नहीं ठीक है, आपने कहा, हम मान रहे हैं। देखिए, भरोसा हमें भी है, लेकिन हम यही चाहेंगे कि परेशान जो जनता है उनकी समस्या आप सुने। आपने हमसे बात कर ली, आपने आश्वासन दे दिया, ये बहुत है, लेकिन जनता से आपको रूबरू होना चाहिए, जनता से कनेक्ट होइए, उनकी समस्या सुनिए। जनता से कनेक्टेड हुई व्यक्ति हूँ मैं, और आज मैंने अभी आपको ये थोड़ी मालूम था कि मैं वही कनेला प्रोजेक्ट में ही उसी गाँव में हूँ, है ना। और जनता के लिए ही पूरी भारत की सरकार और जो प्रदेश की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। मोदी जी ने ये जो योजना लाई है कि हर किसी को आरओ वाटर प्राप्त हो, बाकायदा मेडिकेटेड वाटर प्राप्त हो। कभी किसी ने सोच के रखा था कि घर में पानी आएगा, अब इतनी बड़ी योजना है, उसमें थोड़ा सा जनता से भी मेरा आह्वान है कि उसमें भी उनको धैर्य बना करके रखना चाहिए। जिनके पास पानी प्राप्त हो रहा है उनको भी जलकर प्रदत्त करना चाहिए, ताकि इस क्या नाम से चलिए जो ये योजना है माटी मतलब योजना, इसको हम लोग पूरा कंप्लीट करा सके। बिल्कुल बिल्कुल, हम यही चाहेंगे कि अगर वहां पर जब तक नल जल की योजना है नहीं पहुंच रही, पानी नहीं पहुंच रहा, तो जरूर हम यही चाहेंगे नरेंद्र जी एक वैकल्पिक व्यवस्था कम से कम पीने के पानी की तो उनके लिए आप करवाएंगे। पंचायत में टैंकर उपलब्ध है और जो बोर है उनकी हम लोग सफाई करवाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके अलावा भी जहां पर ये नल जल योजना नहीं पहुंच पा रही है तो वहां पर हम लोग बोरिंग करवाने का भी व्यवस्था बनवा रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि वहां पर जो है टैंकर की सुविधा दी हुई है, तो फिर यहाँ गंदे तालाब का पानी लाकर पीना क्यों पड़ रहा है, ये समझ से थोड़ा परे है। नहीं तो अगर ऐसी कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है तो उनको आप हमारा मोबाइल नंबर दे दीजिए और ये बोल दीजिए कि विधायक जी से संपर्क करें, बजाय इसके कि भोपाल में आप लोगों को परेशान करें। नहीं सर, परेशान नहीं, देखिए आप भी जनता की सेवा के लिए बैठे और हम भी जनता की समस्या उठाने के लिए बैठे, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। आप भी यही चाहेंगे कि हर जनता को समाधान मिले और हम भी यही चाहेंगे कि से समस्या का हल निकलेगा वहाँ पर जाना चाहिए। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही कहा। तो हमारे पास आप भेजिए और हम उनकी हर समस्या का हल निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, आपकी जो आपने हमें एक आश्वासन दिया है हम जरूर उसको मानेंगे और जरूर जनता से आग्रह करेंगे कि आपके पास जाए और जो आम जनता परेशान है उनको बोलिए कि भाई ये विधायक के पीछे पड़ो।
चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और ये बातचीत हमसे करने के लिए। नंदिनी तिवारी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। नंदिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नंदिनी जी, ये मामला रीवा से सामने आया, कंदेला से लगा हुआ जो गांव है, 109 गांवों की हम बात कर रहे हैं, वहां पर पानी नहीं पहुंच रहा। नल जल योजना पहुंची है लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा है। समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। आखिर समस्या कहाँ आ रही है, पानी क्यों नहीं आ रहा है? ये हमारे देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, क्योंकि यह योजना जो है कदैला प्रोजेक्ट की, वो 2019 में चालू हुई थी। आज हम 2025 में पहुंच चुके हैं, लेकिन आज तक ऐसा, आपने कहा कि 109 गांव की बात कर रहे हैं, ऐसा एक भी गांव नहीं है जिसमें सुचारू रूप से पानी चल रहा है। अगर यदि किसी में चल भी रहा है तो 30% या 50% ही चल रहा है, जिसमें लीकेज के कारण उन्हें प्रशासनिक दबाव कह लीजिए या लोकल जनप्रतिनिधियों को कह लीजिए या विभाग के अधिकारियों को कह दीजिए कि दबाव बना के पानी बंद कराया जाता है। क्योंकि यदि पानी को अपन चालू करते हैं, टंकी से पानी अपन भेजते हैं, तो वह लीकेज की समस्या सारे जनप्रतिनिधि हो या सारे क्षेत्र के वासी हों, उनके सामने निकल कर आ जाती है। तो यह विभाग जो है अपनी कमियों को छुपाने के लिए पानी ना चालू इसलिए भी नहीं करते हैं जिससे कि लोगों को पता ना चले कि लीकेज कहाँ पे, क्योंकि इतना बुरी तरीके से इसमें भ्रष्टाचार कह लीजिए या विभाग की मिलीभगत कह लीजिए, इसकी वजह से पानी ना आ पाना सिर्फ और सिर्फ मैं इसमें जिम्मेदार मानती हूँ सिर्फ विभाग को और ठेकेदारों का, क्योंकि इतना निम्न स्तर का उन्होंने कार्य किया है। मैं पिछले मेरी जो जिला पंचायत की बैठक होती है, मैं हर बैठक में इसका मुद्दा उठाती थी। लेकिन पिछली, अभी अगर आपने अपडेट देखी हो तो पिछली बैठक में मैंने इसका मुद्दा उठाया और उस बैठक में हमारे क्षेत्रीय विधायक नरेंद्र प्रजापति जी भी उपस्थित थे। तब मैंने ये बात उठाई कि यदि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इतनी महत्वपूर्ण योजना चलाई गई है और कदैला प्रोजेक्ट कह लीजिए, मेरा सौभाग्य कि ये कदैला जो है वो मेरे वार्ड में ही आता है। मेरे वार्ड से ही ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई और कदैला गाँव में ही ये फेल होती नजर आई, क्योंकि वहाँ लीकेज जो है आज लगभग 3 महीने से था और उसे सुधारा नहीं गया। मेरे द्वारा भी कई बार विभाग को अवगत कराया गया और मैंने पर्सनली भी भोपाल तक इसकी शिकायत की कि इसमें काम करा जाए, क्योंकि लीकेज के कारण ही लोगों को पानी नहीं मिलता है। पहली चीज तो लीकेज हो गई। अगर मान लीजिए किसी तरीके से इन्होंने पाइपलाइन डाली, इसी तरीके से अगर पाइपलाइन डाली गई, पानी चालू किया, तो फिर लीकेज नहीं। लेकिन देखिए हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं नंदिनी जी, आप खुद वहाँ पर जिला पंचायत सदस्य हैं, एक आपके पास भी दायित्व है, लोगों की समस्या का समाधान निकालना आपकी पूरी दायित्व बनता है, लेकिन समस्या का हल नहीं हो पा रहा है, आपकी शिकायत नहीं सुनवाई हो रही, तो फिर आम जनता कैसे, उनकी सुनवाई कैसे होगी? बिल्कुल मैं इस बात से फिर से आपको बताना चाहूंगी कि मेरी बात उठाने से ही अब सुनवाई हो रही है, क्योंकि पिछले मैंने 3 दिन पहले ही इसकी शिकायत डाली विभाग में, मैंने भोपाल में इसकी शिकायत की, जिसके कारण जिसका त्वरित मुझे उत्तर मिला कि मेरे क्षेत्र में हमारे विभाग के अधिकारी चित्रांशु उपाध्याय जी जल निगम के, वो आके मेरे साथ में हम लोगों ने पूरे क्षेत्र का दौरा किया और साथ में ठेकेदार, विभाग के अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि अन्य लोगों ने के साथ मिलकर मैंने उन्हें जगह जगह जाके गांव जाके उनको दिखाया कि यहाँ ये समस्या है, यहाँ इन्होंने पाइपलाइन नहीं डाली, यहाँ इन्होंने लीकेज के कारण नहीं डाला, क्यों पानी नहीं आ रहा है। नहीं, देखिए आपने जी कहिए। जी, मैं कहूंगी सुनवाई तो हुई, लेकिन अब मैंने इनको लास्ट 1 महीने का टाइम दिया। अभी मैंने फिलहाल अपने वार्ड में इनको 6 से 7 गांवों का विजिट करवाया है, जहाँ जो समस्याएं थी मैंने उनको बताया है। ठीक है नंदिनी जी, विधायक जी से अभी हमारी बात हो रही थी, आपने भी सुनी, आप जुड़ी हुई थी हमारे साथ। विधायक जी से हमारी बात हुई, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि भाई जनता से कहो विधायक के पीछे पड़े, तो अभी तो फिलहाल वो वहीं पर मौजूद है और आप भी वहीं पर है, जाके 1 to 1 बात कीजिए क्यों समस्या का हल नहीं हो रहा और क्यों आखिर इतना लंबे समय क्यों लग रहा है। जब शिकायत की जा चुकी, ग्रामीण लगातार शिकायत कर रहे और आपकी सुनवाई भी नहीं हो रही है, तो विधायक जी तो वही है। जब वो खुद कह रहे हैं कि जनता से कहीं हमारे पीछे पड़े, तो पड़ जाइए उनके पीछे। जी बिल्कुल, हम तो पड़े, हम जनता के पीछे, विधायक के पीछे क्यों पड़े? हम तो भाई विभाग के अधिकारियों के पीछे पड़े हुए हैं। और विधायक जी का, मैं तो ये कहूंगी विधायक जी का खुद दायित्व ये बनता है कि वे जनता के बीच में जाए और उनसे पूछे कि क्या समस्या है। विधायक जी ने यदि ये कहा है कि वो जनता उनके पास जाए, तो ये गलत जवाब है मेरे ख्याल से। आप जनप्रतिनिधि हैं, तो जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि वह जनता के बीच में जाए और जनता से पूछे। बिल्कुल, यही सवाल है कि वोट मांगने विधायक जी तो जाते हैं चल के जनता के पास, लेकिन जब समस्या खड़ी होती है तो
वो चाहते हैं कि जनता उनके पास समस्या लेकर आए। मैं कहना चाहूंगी, मैंने कभी जनता से नहीं कहा कि आज जनता मेरे पास आए और मुझे समस्या बताए। अगर आप मेरे बारे में जानकारी लीजिए, मैंने स्वयं जनता के बीच में जाके और एक एक गांव में, एक एक वार्ड में जाके, गांव के हर वार्ड में जाके मैंने अपने विभाग के अधिकारी चित्रांशु उपाध्याय जी के साथ जाके हमने वार्ड विजिट करके उनको बताया है कि यहाँ पे ये समस्या है, साथ में जनता से रूबरू कराया हमको। लेकिन देखिए, अब समस्या यहाँ आ रही है नंदिनी जी, विधायक जी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जनता को हमारे पास भेजिए, समस्या का हल हो जाएगा। साथ ही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पानी कई जगह पे आ रहा है, जबकि ये साफ हमारे पास रिकॉर्डेड है और ये बात आके ग्रामीणों ने खुद कही है कि पानी सिर्फ एक बार आया तो उसके बाद पानी नहीं आया। 50% जो काम भी अभी तक अटका पड़ा है, लेकिन ठेकेदार को पेमेंट भी दे दी गई है। ये भी शिकायत हमने उनसे की है, तो वो कह रहे हैं कि ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा अगर कोई यहाँ पर मामला सामने आता है। लेकिन सवाल मैंने विभाग से यही कहा है कि मैं अल्टीमेटम उनको दे रही हूँ 1 महीने का। उनका कहना था कि ठेकेदार कार्य कर रहा है। मैंने कहा यदि ठेकेदार कार्य कर रहा होता तो आज ये योजना जो है 2019 से चल रही है, अपन 2025 में आ चुके हैं। तो अगर ठेकेदार ने कार्य किया होता तो आज ये स्थिति न होती कि हमें गाँव और वार्ड जाके लोगों की समस्याओं को बताना पड़ता। बिल्कुल समस्या बतानी पड़ रही है। और यहाँ तक कि मैंने चित्रांशु उपाध्याय जी से ये भी कहा है कि इन ठेकेदार को हटाया जाए, यदि ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो इन्हें हटाया जाए, ब्लैक लिस्टेड कराया जाए। लेकिन इनके द्वारा मुझे आश्वस्त कराया गया है कि मैडम आप इनको 1 महीने का टाइम दीजिए, और 1 महीने में हम लोगों ने पिछले 2 से 3 दिन में जितने वार्डों में, जितने ग्राम पंचायतों में विजिट किया है जी, उनकी वो समस्याएं हल करेंगे। मैंने कहा पहले आप इतनों को समस्या का हल कीजिए, उसके बाद जब ये 1 महीने के कार्यकाल में ये पूरा हो जाएगा उसके बाद हम अन्य गांव पे पहुंचेंगे। कोई मतलब नहीं कि हम एक साथ पूरे उनको कदैला गांव में जितने भी 109 गांव आते हैं, अगर हम एक साथ उनको विजिट भी करा देंगे डेली जाके तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। नहीं देखिए नंदिनी जी, समस्या विकराल होती जा रही है, पानी यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। सरकार मिशन चला रही है, उसका लाभ हर इंसान को मिलना चाहिए, जनता भी उससे अधूरी नहीं रहती। ये सारा काम जब जनता के लिए किया जाता है तो इनको मिलना चाहिए। हम यही कहेंगे नंदिनी जी आपसे कि विधायक जी वहीं पर है, ग्रामीण जनता को साथ में लेके चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जनता मेरे पास आए और समस्या का मुझसे बोले, तो मैं यही चाहूंगी कि आप भी वहीं हैं, विधायक जी भी वही है, जनता को लेकर जाइए और विधायक जी से बात करिए, 1-to-1 करिए और साथ ही ये बोलिए, आश्वासन लीजिए कि कब तक मिलेगा पानी। जी, मैं जनता के पास ही जाती हूँ और मैंने जितने भी गांवों में विजिट किया है, मैंने अभी हमने वो लगभग 4 से 5 गांव में विजिट किया है, परसों की बात है ये, चित्रांशु उपाध्याय जी और विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ, जो फिलहाल रीवा जिले के GM है चित्रांशु उपाध्याय जी, उनके साथ हमने विजिट किया है और 1 महीने का उनको हमने टाइम दिया है कि हमें 6 से 7 गाँव। देखिए 1 महीने का आपने टाइम दिया है वो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर आज विधायक जी मौजूद है और जिस तरीके से उन्होंने कहा आपने खुद सुना, तो हम यही, मैं आपसे दोबारा यही रिपीट करना चाहूंगी कि जनता को इकट्ठा कीजिए, विधायक जी के पास जाइए, अपनी समस्या सुनाइए और जनता की समस्या उनको सुनवाइए। मैं फिर से कहूंगी, मैं विधायक जी के पास नहीं जाऊंगी, मैं जनता को लेके विधायक जी के पास, बिल्कुल जनता को लेकर विधायक जी के पास जाऊंगी और विभाग के पास ये मुद्दा रखूंगी, क्योंकि इसकी समस्या का समाधान होगा विभाग के द्वारा। बिल्कुल, पानी की व्यवस्था विभाग की है और ये विधायक जी की जिम्मेदारी बनती है कि वे विभाग के पीछे पड़े और जनता के पास जाए और जनता से समस्या पूछे, ना कि जनता विधायक जी के पास जाए। बिल्कुल, समस्या इनकी हल होनी चाहिए, कैसे भी हो पानी मिलना चाहिए, क्योंकि ये इनका अधिकार है और सबको उनका अधिकार मिलना चाहिए, ये सरकार की मंशा है। अगर प्रधानमंत्री जी ने इतनी अच्छी योजना को सभी जनता के समक्ष रखा है तो ये हमारी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि हर घर तक पानी पहुंचे और ये योजना सफल बनाना हम जनप्रतिनिधियों का कार्य है। ठीक है, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए नंदिनी जी। बिल्कुल धन्यवाद। तो जिस तरीके से पानी की समस्या विकराल होती जा रही है, लोग परेशान हैं। रीवा में ये मामला सामने आया कंदेला का, जहां पर पानी नहीं पहुंचा है, नल जल योजना पहुंची है लेकिन पानी अब तक नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से यहाँ की जनता त्रस्त है। हालांकि विधायक जी ने जो कहा, आपने खुद सुना कि विधायक जी ने इस पर क्या कहा। विधायक जी का साफ कहना है कि जनता खुद उनके पास आए, उनकी समस्या को वो सुनेंगे, लेकिन विधायक जी वहां होने के बाद भी जनता की समस्या नहीं सुन पा रहे हैं। मामला उलझा हुआ नजर आता है, क्योंकि जनता से वोट मांगने के लिए जब विधायक चल के जा सकते हैं तो आखिर जनता की समस्या सुनने के लिए क्यों नहीं जा सकते। खैर जो भी है, एक आश्वासन जरूर मिला और हम यही चाहेंगे कि रीवा की जनता को पानी मिले और वो जो परेशानी उनको झेलनी पड़ रही है वो खत्म हो जाए, क्योंकि भारी जल संकट से गुजर रहे, गर्मी नजदीक है, पड़ना शुरू हो चुकी है। पानी की समस्या अगर विकराल रूप लेती जाएगी तो इस समस्या से ये लोग कैसे पार पाएंगे और कैसे इनको पानी मिलेगा, ये सवाल या निशान जरूर खड़ा हो जाता है। फिलहाल हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।